Yes, students, this is my fourth lecture in number system for class 9. Now, I am coming back on real number again. Don't be fed up because the scope of real number is very large. What is real number? अभी तक हम लोग इसके पार्ट्स को पढ़ रहे थे. रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल होता है, इरेशनल होता है. अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग दें. व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज रियल नंबर? A number whose square is का एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा. whose square is non-negative integer. A number whose square is a non-negative integer is called real number. ओके, कोई भी आप नंबर ले लें, अगर उस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर ना हो. आप ये जानते हैं नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. हम वहाँ नहीं जा रहे हैं. मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो इसका मतलब कि वह रियल नंबर. सो यू कैन से दैट फाइनली thus एवरी रियल नंबर इज आइदर, या ऐसे कह सकते हैं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल्स. ऑल रेशनल्स and irrationals form the collection of वैसे मैथ में बहुत ग्रामेटिकल नहीं दिखाता है, लेकिन चलिए, ग्रामेटिकल नहीं देखने का मतलब गलत नहीं लिखेंगे. ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल्स फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर. फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. So every real number is every real number is either a rational number or नंबर लिखी है पूरा, नंबर और इरेशनल नंबर. हालांकि यह बात मैं बहुत पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ. बहुत बार मैंने बता दिया कि रियल नंबर क्या है, एक सेट है रेशनल्स और इरेशनल्स नंबर. तो चाहे आप कोई भी नंबर आप बोलते हो वह रियल नंबर है, तो वह रियल नंबर या तो रेशनल नंबर या इरेशनल. अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा विचार करें. कंसिडर ए रियल नंबर. इफ इट इज एन इंटीजर देन दैट इंटीजर will be either a rational number or terminating decimal or non-terminating decimal. वो हो जाएगा रेशनल नंबर. लेकिन दूसरा नंबर ऐसा, दूसरा इंटीजर ऐसा मिले कि ना तो वह टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है. अब बहुत बार हो जाएगा उसको लिखेंगे तो, अब उसको लिखने नहीं जा रहे हैं. इतना क्लियर हो गया रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा.
अब हम लोग इस पॉइंट पर चलें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि रिप्रेजेंट √2 ऑन ए रियल नंबर लाइन। अब मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई नंबर आपको x दिया गया है, कोई इंटीजर x दिया गया है, तो √x रियल नंबर पर कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा ही नहीं, उसको वेरीफाई भी करूंगा। चलिए लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ √x, एग्जिस्टेंस ऑफ √x for a given positive, for a given positive रियल नंबर x, रियल नंबर x, कोई रियल नंबर x है और उस रियल नंबर x को आपको रियल नंबर लाइन पर दिखाना है। एग्जिस्टेंस ऑफ √x फॉर ए गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट, मान लीजिए कि x कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको अगर शो करना है, existence of √x for a given positive number, देखिए पहला चीज स्टेप 1 में है, स्टेप 1 ऐसे 1 चलेगा। किसी पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को रियल नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। देखो बहुत आसान तरीका है, लेकिन अगर ऐसे मैं बताऊंगा बस ये लगेगा कि सबने बता दिया। अगर ये रियल नंबर है x, लेट x बी और रियल नंबर, ठीक है। अब हमको ज्योमेट्रिकली इसको फाइंड करना है। फाइंडिंग √x ज्योमेट्रिकली, फाइंडिंग √x ज्योमेट्रिकली, इसमें हमें 3 स्टेप्स लेने होंगे। ज्योमेट्रिकली पहला काम क्या करेंगे, आप ले लीजिए ए बी, या किसके बराबर होगा, x के बराबर। x को कोई रियल नंबर कोई वैल्यू होगा। इसके बाद आप अपनी इच्छा से इसमें 1 यूनिट जोड़ लीजिए। कितने जोड़ लीजिए, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब आप अगर इसको सेंटीमीटर में लिया है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। ये हो गया सी। अब इसके बाद क्या करना है, इस AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। मान कर चलते हैं या ऐसे कहें कि इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो हम एक अंदाज से इसका निकाल लिया AC का मिड पॉइंट O। अब आप क्या करेंगे कि यह OA और OC दोनों इक्वल होगा। अब इस इक्वल डिस्टेंस को रेडियस मानकर और कंपास की पिन को O पर रखकर एक सेमी सर्किल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल बनाएंगे। देखिए जगह मेरे पास कम है, इसी में इसी तरह अरेंज कर देना है। ये कर लिया आपने। इसके बाद जो आपका AB था x यूनिट, इस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए BD। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप कंपास भी यूज कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसमें। कर लिए, इसका नाम दे दिया अपने BD। अब कंपास की पिन को B पर रखिए, पेंसिल को D पर रखिए और B को सेंटर मानकर एक आर्क खींचिए और ये जो पॉइंट E आएगा यह BE बराबर होगा √x।
आप तो ये बोल देंगे कि सर आपने तो बता दिया, कोई हो सकता है दूसरे टीचर आएंगे तो दूसरा बताएंगे। इसका क्या वेरिफिकेशन है, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो देखिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना। यह वास्तव में नए स्टूडेंट के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए तो यह कहीं से क्लियर नहीं, बहुत इजी है। सपोज के लिए आपने क्या लिया था, ये हो गया ax, ओके। यहाँ पर आपने ए बी लिया, कितना लिया, x यूनिट। इसके बाद क्या किया, एक यूनिट यहाँ पर लिया, 1 यूनिट। इसके बाद इसका आपने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट यहाँ ना चाहिए। इसके बाद आपने सेमी सर्किल बनाया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, चलिए यही कुछ बना दे रहे हैं, तो अपने हाथ का चीज है। इसके बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD। इसके बाद यहाँ से आपने ऐसे खींचा, ये बना BE, यानी जो BD है वही BE। ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वास्तव ऐसे होना चाहिए। दिखना भी चाहिए अच्छा, ओके। अब आप इस OD को मिला दीजिए। ये हमें प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू रूट एक्स होगा, तभी तो आप B बराबर रूट एक्स बोलेंगे, क्योंकि BD रेडियस लेकर ही B को सेंटर मतलब B हमने खींचा है। अब चलें ध्यान से देखिए, लेट AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू 1, सो AB प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस BC, that is AC is equal to x plus 1. Now O is the midpoint of AC, so OA equal to OC equal to OD, क्योंकि OA रेडियस लेकर हमने सेमी सर्किल खींचा, तो सर्किल के सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो OA भी इसका रेडियस हुआ, OC भी हुआ, OD भी हुआ, और एक ही सर्किल के जितने भी रेडियस खींचेंगे सब के सब बराबर होंगे, तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2, राइट। एनी डाउट? OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ओके। अब हमें BD निकालना है, और यह BD जो है इस AX पर परपेंडिकुलर है, यानी यह जो ट्रायंगल आपको बन रहा है OBD, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें अगर हमको ये हाइपोटेनस मालूम है, हाइपोटेनस आप जानते हैं किसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वह हाइपोटेनस होता है। सबसे आसान तरीका, वैसे बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे लंबा वाला साइड है, सबसे बड़ा साइड होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा माइन्यूट डिफरेंस होता है दो साइड में कि कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं समझ पाते हैं। तो इसका एकमात्र एक सबसे सटीक फॉर्मूला है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस हो जाए, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, मिस हो जाए, दैट्स ऑल। अब चलिए OB इज इक्वल टू क्या हो सकता है, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC, OC माइनस BC। आप देख रहे हैं OC इक्वल टू अपने क्या निकाला है, x प्लस 1/2 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2, दैट इज x माइनस 1/, राइट। तो आपको OB मिल गया, आपको OD मिल गया, तो निकालना क्या है, BD है। तो लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल
इन राइट एंगल ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल लिखे ना, इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर कितना है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जरा आप सॉल्व करोगे, सोच रहे हैं कितना ही बना दें, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इम्प्लाइज कर दीजिए, तो इक्वल टू भी लिख सकते हैं, और माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आप 1/4 को कॉमन ले लें तो मिल जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद है, सो फॉर सो गुड, नहीं याद है आप इसको ऐसे करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। अब इसको और तोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि शॉर्टकट में दिक्कत होगी, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन यू विल गेट 1/4 इंटू 4x, 4 कैंसिल x। तो आपको क्या मिला, बी डी स्क्वायर इक्वल टू x, सो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया। तो अब आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर कैसे ये बताया जाता है। आप अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, फिर दिक्कत होगी। मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि 4 लेक्चर एक चैप्टर में एक चैप्टर में बहुत काफ़ी है। चलिए अब हम दिखाना चाहेंगे कि रिप्रेजेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4.3 ज्योमेट्रिकली। एक क्वेश्चन हो गया आपका कि आप अंडर रूट 4.3 का वैल्यू ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करें, या दूसरा क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 4.3 ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन। देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले किया है उसमें इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं। आपने लिया एक ऐसे रे, इसका नाम आपने क्या दे दिया, AX, क्या दिया, AX। आप ए भी ले लीजिए 4.3 cm, ठीक है, या 4. हाँ cm ही देंगे। इसके बाद 1 यूनिट आपने लिया, 1 यूनिट या 1 cm डाल लीजिए यहाँ पर। इसके बाद इसका मिड पॉइंट कीजिए, खोजिए किसका, AB का या BC का या AC का, AC का। आंसर क्या होगा आपका, AC का। इसको O बना दीजिए, इसको सेंटर मानकर OA और OC को रेडियस मानकर आप एक सेमी सर्कल खींच दें। B से BD परपेंडिकुलर AC आप खींच दीजिए। अब BD को रेडियस लेकर, B को सेंटर लेकर एक आर्क खींचिए, ये पॉइंट आएगा E, तो यू कैन से दैट BE इक्वल टू अंडर रूट 4.3। बहुत आसान तरीका है। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि आपको मैं बता दूं रेशनलाइजेशन, और यही पढ़ने के बाद आपका
ये चैप्टर लास्ट कर जाएगा। रेशनलाइजेशन, रेशनल आ गया जी, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में देखिए कहीं जेड लिखा हुआ है, कहीं एस लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब ये रेशनलाइजेशन है क्या? Rationalization is a process to rationalize irrational numbers. Rationalization is a process to rationalize rationalization। लेकिन अब ये वर्ड के हिसाब से तो इसका डेफिनेशन हो गया कि rationalization, देखिए कहीं गलती नहीं लिखे, देखिए यहाँ पर rationalization is a process to rationalize only denominator of an denominator, rationalize the irrational denominator of a फ्रैक्शन। कोई अगर फ्रैक्शन दिया गया है और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका इरेशनल नंबर है, कोई फ्रैक्शन दिया गया है और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वह इरेशनल नंबर है, तो उस इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रेशनलाइजेशन। सो रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू रेशनलाइज द इरेशनल डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। ओके, अब चलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। दूसरा टॉपिक क्या आता है? रेशनलाइजिंग देखिए हमें भी एस लिखने की आदत है, चलिए लिख रहे हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट में रहता है RA। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर आपका दिया हुआ है 2√3, तो 2√3 को अगर केवल हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 × 3 हो जाएगा। अब ये नंबर क्या हो जाएगा? 6। ये रेशनल हो गया। यहाँ पर ये दोनों क्या थे शुरू में? यह इरेशनल था, ये भी इरेशनल था। जब दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे और वह रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ईच नंबर जो होगा दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 15, तो आप इसका प्राइम फैक्टर करते हैं 3 × 5 आता है ना, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, also 5 is a factor of 15. So in this way, if two irrational numbers are given and whenever you multiply both the irrational number and you get a result rational, then you can say that each one of them is known as RF of other. Okay? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको रेशनलाइज करेंगे। बहुत आसान तरीका है, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हो रहा होगा। चलिए ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा आपको। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, देखिए यहाँ पर एस आ गया, तो आप एस और जेड दोनों लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, फिर भी अलग अलग बुक में अलग अलग इसका दिया हुआ है, कोई उससे परेशान नहीं होना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √3 + 2
अपॉन √3 माइनस √2। डियर स्टूडेंट्स, आप जो फ्रैक्शन देख रहे हो, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इरेशनल है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया हुआ एज इट इज लिखें, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वह क्या है, √3 माइनस √2। तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो सकता है? कॉन्जुगेट पेयर क्या है? जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा a माइनस बी। a माइनस बी का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? a प्लस बी। यानी ऐसे दो पेयर, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो वह रेशनलाइज हो जाए। तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? √3 प्लस √2। ओके, अब ये बताओ कि अगर हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इस √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या यह जो रिजल्ट है वह प्रीवियस फ्रैक्शन के इक्वल है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमारा आंसर सही आएगा। क्योंकि रेशनलाइज करने के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब यह किस फॉर्म में हो गया? ए, अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन a प्लस बी होल स्क्वायर। डाउट की कोई गुंजाइश? यहाँ पर ये a माइनस बी इंटू ए माइनस प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों सही चल रहे हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and 2 into √3 into √2, then √3 square, that is 3 √2 square, 2, this becomes 3 plus 2 plus 2 √6 upon 1, then this becomes 5 plus 2 √6 upon 1। अब ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। अब आप इसका आंसर क्या लिख देंगे? सीधे 5 प्लस 2 √6 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो क्या लिख देंगे? 5 प्लस 2 √6 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, और एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। If a and b are real numbers, इसको मिटा दे, थोड़ा जगह बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबरिंग नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, नंबर मुझे नहीं गिनाना है, मुझे मैक्सिमम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, if a and b are rational numbers and 2 plus √3 upon 2 minus √3 equal to a plus b √3, then find the value of a and b। स्टूडेंट्स बुक में अलग तरीके से बनाया हुआ है, बहुत लोग बनाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप क्या करो, जो निकालना है, क्या निकालना है? a और b निकालना है। आप इस a और b को पहले लिखो, a प्लस बी √3,
इसके बाद दिया हुआ क्या है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब आप इसको क्या करेंगे, ध्यान में रहे हमेशा आपको डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट कर हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। दिस बिकम्स, जगह थोड़ा ले लेना है, कम में सोच रहे हैं काम चल जाए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 2 2 जब 4 रूट 3, नीचे में क्या मिलेगा आपको 4 माइनस रूट 3 1, एंड दिस बिकम्स 7 प्लस 4 रूट 3। ओके, अब a प्लस b रूट 3 बराबर क्या आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। अब आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कंपेयरिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, कंपेयरिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स। क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, पार्ट्स, तो यू कैन से दैट a इक्वल टू 7 एंड b रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 3। दिस implies b इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन रूट 3, ये कैंसिल हो गया, हैंस a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 4। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बनाएंगे तो बनाते ही जाएंगे, बहुत सारा ये होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए, आर.डी. शर्मा की बुक ले लीजिए, या जो कोई भी बुक आपको कन्वीनियंट लगती है, क्योंकि हर बुक्स का सिलेबस एक है और सारी बुक्स जो है एनसीईआरटी के पैटर्न पर लिखी गई हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में क्या है कि सिलेबस दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कम है, इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपका कोरम पूरा कर दें, फॉर्मेलिटी पूरा कर दें। हमने आपको चैप्टर का डिटेल बता दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आप डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को लेकर मैक्सिमम कोशिश करेंगे और कोशिश करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू।